हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि ईएमआरएस जो है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, उसने प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी, इसकी न्यू वैकेंसी है वो आउट कर दी है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए हैं। इस पूरी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, तो आप ये वीडियो देखते रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आप इसमें शेयर करूंगी। मैं ज्यादा फोकस करूंगी टीजीटी एग्जाम के ऊपर। टीजीटी के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो पीजीटी एग्जाम के बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी पोस्ट है, क्या आपकी फीस लगेगी, एग्जाम किस हिसाब से होगा, वो सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ईएमआरएस जो है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसका पहले पेपर हुआ था, अब ये सेकंड पेपर इसका होने वाला है। ये रेजिडेंशियल होता है। ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनके लिए ये एग्जाम है। ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ईएसएससी 2025 के नाम से ये जाना जाएगा। कैसे क्या एग्जाम होगा, कितने 3 चरण होंगे एग्जाम में, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट वगैरह है उनकी मैं बात कर लेती हूँ। तो वो शायद डेट स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके डेट है 23 अक्टूबर से है आपके, और शायद ये आज से स्टार्ट हो गए हैं 19। ये अभी कंफर्म नहीं है, इसमें आ जाएगा। ये आपके आपके स्टार्ट हो गए हैं। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फीस आपकी किस हिसाब से होगी, सबसे पहले हम फीस का देख लेते हैं। एक मिनट, ऊपर नीचे हो रहा है ये। सबसे पहले मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पर सबकी दे रखी है फीस। अगर मैं प्रिंसिपल की फीस देखो, फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जो भी पीएच कैटेगरी में आते हैं उन कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो फीस जो है प्रिंसिपल के लिए जो टोटल फीस होगी वो 500 है। पीजीटी टीजीटी के लिए भी 500 है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी क्या है, 500 है। लेकिन मैं बात करूं जो एक तो मेल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, और बात करूं किसकी, जनरल कैंडिडेट की, तो प्रिंसिपल की जो फीस होगी वो 2500 रुपए है, पीजीटी टीजीटी की 2000 रुपए है, और नॉन टीचिंग जो है स्टाफ है उसकी 1500 रुपए यहाँ पे फीस है। तो इस तरीके से ये फीस का ब्यौरा है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये कब एग्जाम होगा सब उस चीज के बारे में यहाँ पे बता दिया है। ये अभी इसको आप, मैं पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको ये प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बातें आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी पोस्ट है। तो इसको देखो ध्यान से, इस वाले पेज को बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले मैं बात करूं कि वैकेंसी किस किस चीज की निकली है, तो देखो बहुत बम्पर में वैकेंसी आई है। मैं बात करूं प्रिंसिपल की तो 225 पोस्ट प्रिंसिपल की है। पीजीटी की 1460 पोस्ट है। टीजीटी की 3962, काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे आई है। फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो 550 है, इनके बारे में मैं बाद में डिटेल में बता दूंगी। हॉस्टल वार्डन की भी यहाँ पोस्ट आई है जो कि 635 के समथिंग है। अकाउंटेंट की 61 है। जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसकी 228 पोस्ट है, और लैब अटेंडेंट उसकी भी काफी अच्छी पोस्ट 146। टोटल अगर मैं बात करूं तो 7267 यहाँ पर पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूं कि इसका पूरा का पूरा क्या पूरा कि प्रिंसिपल में 116 पोस्ट है, जिसमें आपकी ये देखो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल की यहाँ पोस्ट नहीं है। बात करें पीजीटी, पीजीटी के लिए देखो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टोटल दे रखा है। इंग्लिश की 112, हिंदी की 81, मैथ की 134। मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी की 99 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 43 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसकी 26 पोस्ट है, एससी की 14 है, एसटी की 7 है, और ये हैंडीकैप में आपके अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिखा रखी है। बात करूं इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छी पोस्ट है। कॉमर्स के अंदर भी 120 पोस्ट है, और केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर हाईएस्ट पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। केमिस्ट्री के अंदर तो 169 है, और फिजिक्स के अंदर 198 है। तो हाईएस्ट पोस्ट हमें यहाँ इनकी देखने को मिल रही है। ऐसे यहाँ पे बात करें टीजीटी की भी दे रखी होगी। टीजीटी में आप
साइंस की मैं बता देती हूँ, बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की। हिंदी वाले देख ले 424 है, और बात करूँ मैं साइंस की तो 408 पोस्ट आपके पास यहाँ पर है, पूरा ब्यौरा आगे दे रखा है। फिर है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज है, उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दे रखा है। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए आप, हॉस्टल वार्डन की 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल की है 289, फीमेल स्टाफ नर्स की 550, 61। तो ये काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे ईएमआरएस ने इस बार हमें दी है। अब हम आगे बात करते हैं, डिसेबिलिटी की यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी है, तो ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको। आगे मैं, पहली बात तो ये सारी चीजें देख देना, केवल इंडियन सिटीजन एलिजिबल है इसके लिए। आप किसी भी स्टेट के हो, आप फॉर्म इसको भर सकते हो, आपको फॉर्म भरना चाहिए, पेपर देना चाहिए। अब यहाँ पर देखो किस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। मेन चीज तो वही है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न से पहले ये देखो, ये जो कि आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा कि पे लेवल क्या है। ईएमआरएस का पे लेवल बहुत अच्छा है, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मैट्रिक्स देखो कितना है, L12 में 78,800 से 2,09,200, ये प्रिंसिपल का है। पीजीटी का देखो 47,600 से लाके 1.5 लाख के समथिंग। तो यहाँ पर आपको बाकी सभी जो भी है आपके संस्थान है उन सभी से ज्यादा आपको क्या होता है, सैलरी का फायदा होता है। बात करूं मैं एग्जाम के स्कीम की, तो ध्यान से सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम की स्कीम की, कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पर 3 टायर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो टायर होगा ईएमआरएस का, वो होगा एमसीक्यूज, ओएमआर पे होगा, ओएमआर एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, पेन पेपर मोड पे ये होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। टायर 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पर एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर लिखने पड़ेंगे, ये भी पेन पेपर मोड पे होगा। और ये सब होने के बाद में टायर 2 के बाद में जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं। मैं आपको सीधा सा प्रिंसिपल की ना बता के मैं पीजीटी की आपको बता देती हूँ कि पीजीटी के अंदर आपके क्या है। देखो पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्रायल 1 है, जिसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओएमआर, ये क्वालिफाई आपको करना होगा। इसमें देखो सारा डिटेल दे रखा है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, आईसीटी के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, डोमेन लैंग्वेज जिसमें हम पेडागोगी की बात करेंगे, केस स्टडी बात करेंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके टोटल मिला के कितने हैं, 20 और 10 30 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट 1 to 4 जो है वो 100 मार्क्स का है, और जो पार्ट 6 है वो है आपके 20 मार्क्स का, जिसमें आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के और हिंदी के। अब नोट देखो, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40 मार्क्स टुगेदर, minimum 8 marks out of 20 marks combining English and Hindi. Part 1 to 5th of candidate will not be evaluated if he or she fail to attain qualifying marks in part 4. इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट 4 में आपके हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 8 नंबर आपके लाने जरूरी है। अगर इन दोनों को मिलाकर आपके 8 नंबर आ जाते हैं तो ही आपके ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना, पहले से लेकर 5, उसको चेक किया जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे टायर 2, ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्ट इन द रेशियो ऑफ 1 to, मतलब टायर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद में लिस्ट आएगी, जैसे आपकी 50 पोस्ट है तो 50 पोस्ट के 10 गुना जो कैंडिडेट है उनको किस में लिया जाएगा, टायर 2 के अंदर लिया जाएगा, और उनकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो पूछी जाएगी, जिसका सिलेबस भी इन लोगों ने डाल दिया है, मैं सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये है टायर सेकंड। टायर सेकंड की मैं, सेकंड है सॉरी थर्ड नहीं है, सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड, ये हो गया है, मैं आपको बता दूंगी। इसमें देखो आपके टोटल मिलाकर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपके 55 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे, जिनके मार्क्स भी कितने होंगे, 40। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होंगे वो 15 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 60 नंबर का होगा। 3 घंटे का पेपर ये होगा, और टोटल मिला के क्वेश्चन आएंगे 55, और नंबर कितने हो गए, 100, क्योंकि एमसीक्यूज 1 नंबर का एक होगा,
एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा, ठीक है। फिर अब प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इन द टायर 2 एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपके यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ इंटरव्यू का कुछ नहीं है, वो प्रिंसिपल के लिए है। आपके पीजीटी के लिए कोई भी इंटरव्यू वहां पर नहीं है। आपको पहले टायर फर्स्ट को क्वालिफाई करना है, अगर उसमें आपका नंबर आ जाता है तो आपकी टायर 2 एग्जामिनेशन होगा और टायर 2 के बाद में मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर दी जाएगी। ऐसे ही हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी आपके सेम वो का ही वो सेम है। फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट 1 2 बी 4 विल बी कॉमन, 4 तक कॉमन होगा, विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 5 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज। ये जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें वही हैं जो आपके उसमें भी था। यहाँ पर भी आपके देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन 30 है, यहाँ कितने हैं 30, तो यहाँ 30 में से 12 नंबर लाने जरूरी है, तभी आपके फर्स्ट टू फिफ्थ यहाँ पे क्या होंगे, चेक होंगे, अदरवाइज वो चेक नहीं होंगे, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब इसमें आगे और हम देख लेते हैं कि सिलेबस वाइज अगर कुछ बता रखा हो तो ये फॉर्म आप जरूर से भरें। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होता है, अगर और कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बाकी और सारी वैकेंसी का टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी, इसी के अंदर आ जाएगा आपके। थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम देख लेते हैं। कैंडिडेट, ये आपके एग्जाम भी जल्दी होगा, ऐसे मत सोचना कि एग्जाम बहुत लेट होगा, यहाँ एग्जाम थोड़ा जल्दी होता है, तो उसका ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, आपकी एज की अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अगर प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, देखो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, बीएड होना चाहिए, या फिर 3 आपके फ्रॉम बीएड जरूरी है, या फिर बीएड एमएड वो होना चाहिए, या इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी यहाँ पे होगा। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बता रखा है, ये आप रहने दो, हम पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में 40 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है। यहाँ पर देखो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट जिस भी आप में कर रहे हो। डिटेल गिवन बिलो अगेंस्ट एवरी पोस्ट विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडेड बीएड कंपोनेंट, बीएड भी आपके होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके वहां पर होने चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ मास्टर डिग्री किस किस के अंदर होना चाहिए, थोड़े बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे मैं बता दूं, बायोलॉजी के लिए मास्टर आपकी बायोलॉजी में, जूलॉजी में, बॉटनी में, या किसी और एनी स्पेशलाइजेशन इज बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड बायोलॉजी एंड जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी एट ग्रेजुएशन लेवल, कि इन तीनों में से कोई एक, क्योंकि यहाँ देखो ऑब्लिक लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, हैज स्टडी ऑब्लिक लिखा हुआ है, तो इन तीनों में से अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आपकी टेंशन ही खत्म हो गई है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब चीजें हैं। तो आपको ये फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, आप इसका फॉर्म जल्दी से भरे। इसकी लास्ट डेट भी आपको बता रखी है कि कब इसकी लास्ट डेट है, तो थोड़ा लेट ना करें, मेरी आपसे यही राय होगी, अगर लेट करोगे तो दिक्कत आपको ही होगी, तो लेट बिल्कुल भी ना करें। आप जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भर दे और इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। इसके पहले जो पेपर थे, पहले तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि पहले जो पेपर हुए ना, उसको अगर आप देखोगे तो 19 सितंबर से इसके स्टार्ट हो गई है एप्लीकेशन, में दोबारा से बता दूं, एप्लीकेशन 19 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो गई है, 19/9 से स्टार्ट है, और ये रहेगी 23/10 तक ये रहेगी, तो इस दौरान आज आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एवरीवन।